हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का रुद्र एकेडमी में स्वागत है। आज हम फिर से एक बेसिक टॉपिक ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री लेकर आए हैं। ज्योमेट्री के अंदर भी हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री ये टॉपिक लाया है। ट्रिग्नोमेट्री सुनते ही लोग डर जाते हैं। ये मैथमेटिक्स का सब लोग बोलते हैं कि हार्ड टॉपिक है, बट मैं इसको यहाँ पर इतने ईजी तरीके से समझाऊंगा कि आप जिंदगी भर ये ट्रिग्नोमेट्री एक बार यहाँ से पढ़ लिए तो जिंदगी भर आप इसके कॉन्सेप्ट नहीं भूल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इजी ट्रिक्स। कैसे ट्रिग्नोमेट्री को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या है, ट्राई, एंड दूसरा गोनो, एंड थर्ड मेट्री। ठीक है, पहला ट्राई, दूसरा गोनो एंड थर्ड मेट्री। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजर। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजर। इसका मतलब क्या हुआ, 3 साइड्स मेजर, मतलब 3 साइड को मापना है, मेजर करना है। 3 साइड किसके होते हैं, तो आप लोग बोलोगे ट्रायंगल के होते हैं। 3 साइड किसके होते हैं, ट्रायंगल के होते हैं। तो बस ट्रायंगल के जो साइड्स है तीनों, उनका उनका मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन है, दिस इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच है किसका, मैथमेटिक्स का। इसमें क्या करते हैं, इन विच वी स्टडी मेजर 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसमें स्टडी किसका करते हैं, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। साइड ट्रायंगल के 3 साइड का मेजर करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग ट्रायंगल का मेजर करते हैं तो हमको ट्रायंगल देखना पड़ेगा। तो ट्रायंगल नीचे हमने बनाया है, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल हमने लिया है एबीसी। एबीसी ट्रायंगल दिख रहा है आपको, वहां पे एक आदमी को मैंने खड़ा किया है। आदमी क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है तो उसको बिल्डिंग बनाने के लिए, अगर बिल्डिंग बन जाती है तो उसको ऊपर ऊपर तो देखता है कि बिल्डिंग अच्छे से बनी है कि नहीं बनी है। तो उस बिल्डिंग को देखने के लिए वो बंदा C2A देख रहा है। ठीक है, C2A देख रहा है। क्लियर। तो वो क्या हो रहा है, इंक्लाइंट प्लेन में देख रहा है। ऐसा तुमने सोचा है कि ट्रायंगल में ही क्यों ट्रिग्नोमेट्री लगता है, कभी सोचा है? आई होप सो कि नहीं सोचा रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री में ही ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री क्यों लगता है, स्क्वायर में क्यों नहीं लगता, अदर शेप्स में क्यों नहीं लगता? तो इसका रीजन ये है कि अगर हम ट्रायंगल में हम लोग यहां से देखेंगे तो इंक्लाइंट प्लेन पे ही ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट लगते हैं। हम पीछे नहीं देख सकते, आगे नहीं देख सकते, किसी और साइड में नहीं देख सकते, तो इंक्लाइंट एंगल पे ही हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट लगेगा। तो और इसमें एक और चीज ध्यान में रखना है कि जो भी हम ट्रायंगल ले रहे हैं 90 डिग्री उसमें एक एंगल होना ही चाहिए, अदर्स 2 एक्यूट एंगल होने चाहिए। ठीक है, इसका एक एंगल 90 डिग्री एंड दोनों एंगल एक्यूट एंगल होने चाहिए, उस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट प्रॉपरली लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि देखो यहाँ पे मैंने एंगल लिया है, एक एंगल लिया है क्या, थीटा। एक एंगल क्या लिया है, थीटा। अब सोचोगे कि ये थीटा क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या सोचोगे, थीटा क्या है, थीटा कहाँ से आ गया, थीटा किसको बोलते हैं? तो अब सुनो, ये क्या है, जैसे हमारे इंडिया में या कहीं पे भी हमारे जो अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट है, उसको ABCD होता है। ठीक है, होता है ना, वैसे ही ग्रीक अल्फाबेट, थी अल्फा बीटा गामा थीटा, ये सब क्या है, ग्रीक अल्फाबेट है। वहां से हम लोग ने थीटा उठाया। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हमने ग्रीक से ही क्यों उठाया, ग्रीक के अल्फाबेट ही हम क्यों यूज कर रहे हैं एंगल को डिनोट करने के लिए, थीटा। थीटा हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? तो सोचो, ट्रिग्नोमेट्री आज से नहीं, 3200 BC पहले क्या हुआ था, पिरामिड थे, पिरामिड। पिरामिड का शेप जैसा बना था, वो कहां से बना था, पिरामिड का शेप कैसे बना था, इसी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को यूज करके ही क्या हुआ था, वो पिरामिड के शेप्स बने थे। तो सोचो, उस समय से ही ट्रिग्नोमेट्री चला आ रहा है, ये अभी इन्वेंट नहीं हुआ, उसी समय से इन्वेंट हुआ है। बट अभी आज के बच्चों को यही कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ही इजी तरीके से और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ पे एक आदमी को मैंने खड़ा किया है। एसी जो हमारा एसी जो है, एसी जो साइड है, ये हमारा क्या, मैंने क्या बताया यहाँ पे, हाइपोटेनस बताया है। और देखो यहाँ पे मैंने थीटा लगाया, ग्रीक क्यों लिया है, थीटा क्यों लिया है, ये तो आपको समझ में आ गया रहेगा। पिरामिड जब बन रहा था तब से वहां का जो ट्रिग्नोमेट्री, वहीं से कॉन्सेप्ट आया है। तो थीटा के सामने देखो जो साइड है, थीटा के सामने कौन सी साइड है, थीटा एंगल के सामने कौन सी साइड है, AB साइड है। इसको हम बोलते हैं, थीटा के सामने वाले साइड को हमेशा क्या रहेगा, अपोजिट साइड रहेगा। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, अपोजिट साइड, जो यहाँ पे AB है। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है, अब वहां आदमी से लगा हुआ, आदमी जहां पे खड़ा है वहां से लगा हुआ जो साइड है, वो कौन सा साइड है, BC। यहाँ पे दिख रहा है, ये जो साइड है,
ये कौन सा साइड है, बीसी, इसको हम लोग ने बोला है एडजेसेंट साइड। क्या बोला है हमने, एडजेसेंट साइड बोला है। ठीक है, ये अब सोचोगे कि मैंने यहाँ पे ही आदमी को क्यों खड़ा किया है, यहाँ पे ही आदमी को मैंने क्यों खड़ा किया है, हम यहाँ पे भी खड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे भी खड़ा कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, यहाँ पे सी जो है वो एंगल मैंने लिया है, अब यहाँ पे अगर मैं मैन को खड़ा करता हूँ, यहाँ पे मैन को खड़ा करता हूँ, तो एक ये वाला जो एंगल है, ए वाला एंगल, ये थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। इस एंगल के हिसाब से अब क्या होगा, इसका अपोजिट साइड क्या होगा, बीसी। अब ए एंगल के लिए बीसी क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा। अब ठीक है, ए से लगा हुआ, ए से लगा हुआ कौन सा साइड है, ए बी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब फिर से एक बार बता दे रहा हूं, सी पर अगर कोई आदमी खड़ा है, वहां पे अगर मैं एंगल लेता हूं थीटा, तो क्या होगा, उसका अपोजिट साइड ए बी होगा और एडजेसेंट साइड बी सी होगा। ठीक है, और अगर मैं ए पे आदमी को खड़ा करता हूं, तो उसका अपोजिट साइड उसका बी सी हो जाएगा और एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्लियर हुआ। और ए सी जो इंक्लाइंड साइड है, वो हमेशा हमेशा ट्रायंगल में हाइपोटेनस का काम करेगा। क्या होगा, हाइपोटेनस का काम करेगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा। ट्रायंगल के जो भी कॉन्सेप्ट थे ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसी पर इसी कॉन्सेप्ट पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बने हुए हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब उस समय देखो, पहले क्या था, जब पहले से तो जो हमने बेस कहां से निकला, अभी हम जानते होंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 फॉर्मूले हैं। ठीक है, 6 फॉर्मूले हैं, तो वो कहां से आया है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, वो कहां से आया है, उसका कुछ तो बेस होगा, कहीं से कोई भी चीज ओरिजिनेट होती है तो वो उसका कुछ तो मदर या फादर तो होता है, तो वैसे ही वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है वो देखेंगे। यहां पे देखो मैंने लिखा है साइन। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे साइन लिखा है, टेंजेंट लिखा है और सेकेंड लिखा है। समझ में आ रहा है, ये 3 चीज है, 3 से ही 6 चीज डिराइव हुई है। जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये सब सुने रहोगे, तो वो चीज कहां से डिराइव हुआ है, ये 3 ही आइडेंटिटीज से क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। ठीक है, साइन अब कैसे डिराइव हुआ है वो हम देखेंगे। अब यहां पे देखो, मैं फिर से साइन को लिखता हूं, फिर साइन लिखता हूं। ठीक है, फिर ये इसको टेंजेंट फिर से लिखता हूं। ठीक है, देखते जाना, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा वो कहां से आया है। यहां पे फिर लिखता हूं, सेकंड लिखता हूं, और सबके आगे मैं क्या जोड़ूंगा, एक ही चीज जोड़ूंगा, जो जिससे आगे वाले 6 फॉर्मूलाज बन जाएंगे। अब देखो क्या जोड़ता हूं, यहां पे मैं को जोड़ता हूं। क्या जोड़ रहा हूं, को। ठीक है, जो नया वाला मैंने लिखा है ना, उसमें सिर्फ को जोड़ रहा हूं। देखो जोड़ा मैंने, देख रहे हो, साइन लिखा फिर साइन लिखा, लेकिन उसमें क्या जोड़ा है, नए वाले जो मैंने अभी लिखा उसमें को जोड़ा हूं। टेंजेंट पहले से लिखा था, फिर टेंजेंट लिख के को जोड़ा हूं, फिर सेकंड लिखा हूं, सेकंड के पहले को जोड़ा हूं। तो अब देखो कैसे बनाइए, पहला तो मैं क्या बना लिया, साइन, ये तो दिख रहा है आपको, साइन बन रहा है। दूसरा क्या बन रहा है, यहां पे देखो, पहले ना ये सब लिखने के बाद देखो, पहले 3 वर्ड लेंगे, क्या लेंगे, 3 वर्ड लेंगे। हाँ, पहले 3 लेटर्स लेंगे, जो मैंने बनाया है उसमें से पहले 3 लेटर्स लेंगे। इसमें 3 लेटर्स क्या होगा, ये COS, क्या होगा, COS। पहला साइन था, दूसरा क्या बन गया, कॉस बन गया। देख रहे हो, एकदम इजी वे है ये, बहुत ही इजी। अगर ये समझ जाते हो तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी हो जाएगा। ये बेस है, अगर ये बेस समझ गए तो सिलेबस तो आपको एकदम मस्का जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो ये थर्ड, 3 लेटर लेंगे, तो इसमें भी 3 लेटर ले लिया हमने। क्लियर हो रहा है, देखो बन गया ना टैन। अभी इसके बाद देखो नेक्स्ट, फिर मैंने बोला है 3 लेटर लेंगे, तो ये देखो 3 लेटर क्या बन रहा है, कॉर्ड बन रहा है। क्लियर हो रहा है, अब इसका भी 3 लेटर लेंगे, तो इसका 3 लेटर बनेगा सेक। ठीक है, अब इसके बाद देखो को सेकेंड हो गया है, तो इसका 3 लेटर लेंगे, मैंने जैसा बताया, तो यहां पे क्या हो जा रहा है, कॉस हो जा रहा है। अब यहां बोलोगे सर आपका तो रूल गलत है, 3 लेटर लेने वाला। अब यहाँ पे गलत नहीं है, ऊपर देखो पहले से ही कॉस आ चुका है, तो मैं फिर से कॉस क्यों लूं, समझ में आ रहा है क्या, नहीं। अब देखो कॉस लिया है, अब इसके बाद एक ही बचता है, जो इसी ले लेंगे, क्या लेंगे, 5 लेटर्स लेंगे। अब देखो यहां पे क्या बन गया, कॉसेक बन गया। हो गया कि नहीं, जो कि तुम जानते हो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अब मुझे बताओ, अब देखना, अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं, अभी इसका कोई मतलब निकल रहा है क्या, कुछ मतलब निकल रहा है, मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं मिल रहा है इसका मतलब, मुझे इसका मतलब नहीं मिल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ तो अधूरा है। अब मैं उसको पूरा कैसे करता हूं, देखो अभी देखो, साइन कॉस टैन कॉट सेक क्या होता है, कुछ नहीं होता है।
जब तक हम क्या पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, तो उसमें एंगल आता है, एंगल। जैसे यहां पे मैंने बताया था आपको, यहां पे मैंने बताया था थीटा, अगर हम कोई चीज देख रहे हैं तो किसी इंक्लाइंट एंगल से देख रहे हैं, तो वो एंगल उसमें लगाना जरूरी हो जाता है। तो यहां पे अगर हम साइन थीटा लगा दे, कॉस थीटा लगा दे, टैन थीटा लगा दे, कॉट थीटा लगा दे, सेक थीटा लगा दे, कॉसेक थीटा, अब ये हुआ पूरा फॉर्मूला। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर हुआ आप सभी को? आई होप सो कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा रहेगा, मैं क्योंकि इतने इजी वे से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो, एक यहाँ पे मजेदार कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक और मजेदार कॉन्सेप्ट है जो फॉर्मूला हम देखेंगे। अब देखो फॉर्मूला, अभी हमने 6 चीज पढ़ा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, अब देखो साइन का कुछ फॉर्मूला होगा, कुछ ना कुछ तो। अब यहां पे हम लोग एंगल माप रहे हैं, साइड माप रहे हैं। ठीक है, एंगल से हम देख रहे हैं और साइड माप रहे हैं। हमने पढ़ा है आगे कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब ही क्या होता है, मेजर ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इतना तो पढ़ा है। अब देखो साइन थीटा, अब हमने ये फॉर्मूला निकाला है तो उसका कुछ तो साइड्स तो मापना है ना, उससे साइड मापेंगे। तो साइन थीटा किससे मापता है, साइन थीटा का फॉर्मूला है कि अपोजिट साइड, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, वहां पे मैंने लिखा है ओ और एच। अब देखो मैंने यहाँ पे, देखो आपने कभी सोचा मैंने ये क्यों लिखा, डायरेक्ट ए बी, बी सी, ए सी यहाँ पे क्यों लिखा, हाइपोटेनस के नीचे ए सी लिखा हुआ है, एडजेसेंट साइड के नीचे बीसी लिखा है, अपोजिट साइड के नीचे ए बी। यहाँ पे हम बताएंगे साइन थीटा के आगे क्या है, अपोजिट साइड। ठीक है, मैं यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये वाला तो मैंने थीटा लिया, इसको मैं मान रहा हूं। ठीक है, ये वाला एंगल, तो ये थीटा के सामने क्या है, अपोजिट साइड ए बी है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, अपोजिट साइड ए बी। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस यहां पे दिख रहा है कि हाइपोटेनस यहां पे दिख रहा है AC, तो यहां पे मैं क्या हाइपोटेनस लूंगा, AC। बन गया फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड एंड अपॉन में हाइपोटेनस, तो अपोजिट साइड उसका AB है, अपॉन में AC, ये हो गया साइन थीटा। अब cos थीटा में ही सेम, एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेनस होता है। एडजेसेंट साइड उसमें क्या है, एडजेसेंट साइड हमारा BC है, एडजेसेंट साइड क्या है, BC, और हाइपोटेनस क्या है हमारा AC। ठीक है, वैसे ही tan थीटा का ओ मतलब मैंने बताया अपोजिट साइड, ए मतलब बताया एडजेसेंट साइड, तो tan थीटा का क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू AB अपॉन में ए क्या है, एडजेसेंट साइड BC। अब यहां पे मजेदार कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, हमेशा याद रखना, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, इसीलिए मैंने साइड में लिखा है कि इजीली आप लोग को समझ में आए। ठीक है, ठीक है, अब देखो साइन थीटा OH है, तो कॉसेक उसका उल्टा हो जाएगा, तो OH का उल्टा क्या हो जाएगा, H अपॉन में ए, क्या हो जाएगा, H अपॉन में O। ठीक है, वैसे ही H क्या है उसका, अब ट्रायंगल देखने की जरूरत नहीं, हम यहीं पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा एक बार बता दिए, तो उसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं H अपॉन हम AB अपॉन AC को उल्टा कर देंगे सीधा, AC अपॉन में AB। क्लियर हो रहा है, कॉस थीटा का उल्टा क्या मैंने बताया, सेक थीटा होता है, तो उसको उल्टा कर दो, H अपॉन ए, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, तो उसके बाद AC अपॉन में BC। क्लियर हो रहा है, ये तो बहुत ही इजी हो गया रहेगा, 3 पढ़ लिया, 3 अपने आप याद हो जाएगा, आगे भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, 3 पढ़ लिया, 3 आगे याद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, tan थीटा का अब cot थीटा होगा, अब देखो उसका उल्टा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड, BC अपॉन में AB। क्लियर हो गया, ये 3 चीजें समझ में आया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा